नमस्ते किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम आपको भारत में सबसे अधिक लाभदायक कृषि व्यवसायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बड़े स्तर पर करके आप लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर करता है। यह देश विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और उपजाऊ भूमि के साथ कृषि व्यवसाय के लिए अनगिनत अवसर प्रदान करता है। हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी में प्रगति, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि और सरकारी योजनाओं ने कृषि को केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि एक लाभदायक व्यवसाय के रूप में स्थापित किया है। इस लेख में हम भारत में सबसे लाभदायक कृषि व्यवसायों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कम निवेश और उच्च रिटर्न की संभावना रखते हैं। एक, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि उपभोक्ता अब रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से मुक्त खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं। जैविक उत्पाद जैसे सब्जियां, फल, अनाज और मसाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च कीमतों पर बिकते हैं। इस व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं हैं। लाभप्रदता। जैविक उत्पाद पारंपरिक उत्पादों की तुलना में 20-30% अधिक कीमत पर बिकते हैं। 1 एकड़ भूमि पर जैविक खेती से सालाना 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक की आय हो सकती है, जो फसल के प्रकार और बाजार पर निर्भर करता है। निवेश। शुरुआती निवेश में जैविक खाद, बीज और प्रमाणन लागत शामिल होती है, जो अपेक्षाकृत कम है। बाजार की मांग। भारत में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और निर्यात की संभावनाएं भी मजबूत हैं। जैविक खेती शुरू करने के लिए आपको मिट्टी की जांच, उपयुक्त फसलों का चयन और जैविक प्रमाणन प्रक्रिया को समझना होगा। सरकार की योजनाएं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY) इसमें सहायता प्रदान करती हैं। 2. डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता देश है। डेयरी फार्मिंग एक स्थिर और लाभदायक व्यवसाय है, जिसमें दूध के साथ साथ इसके उप उत्पाद जैसे घी, मक्खन और पनीर भी अतिरिक्त आय प्रदान करते हैं। लाभप्रदता। 20 गायों या भैंसों के साथ शुरू किया गया डेयरी फार्म प्रति माह 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की आय उत्पन्न कर सकता है, जिसमें से 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक शुद्ध लाभ हो सकता है। निवेश। शुरुआती निवेश में पशु खरीद, शेड निर्माण और चारा प्रबंधन शामिल है, जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए हो सकता है। बाजार की मांग। दूध और डेयरी उत्पादों की मांग साल भर स्थिर रहती है। डेयरी फार्मिंग में सफलता के लिए उच्च दूध उत्पादन वाली नस्लों जैसे होल्स्टीन, फ्राइजियन गाय या मुर्रा भैंस का चयन और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं सब्सिडी प्रदान करती हैं। 3. बकरी पालन, गोट फार्मिंग। बकरी पालन को गरीब आदमी की गाय कहा जाता है, क्योंकि ये कम निवेश और रखरखाव के साथ उच्च रिटर्न देता है। बकरी का मांस, चिवोन और दूध दोनों की मांग अधिक है। लाभप्रदता। 50 बकरियों के साथ शुरू किया गया फार्म सालाना 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का शुद्ध लाभ दे सकता है। निवेश। बकरियों की खरीद, शेड और चारे के लिए 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए की आवश्यकता हो सकती है। बाजार की मांग। बकरी का मांस भारत में अन्य मांस की तुलना में महंगा बिकता है और इसका दूध औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। बकरी पालन के लिए सिरोही, जमुनापारी या बिटल जैसी नस्लें उपयुक्त हैं। यह व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है और कम श्रम की आवश्यकता होती है। 4. मधुमक्खी पालन, बीकीपिंग। मधुमक्खी पालन या एपिकल्चर एक कम निवेश वाला व्यवसाय है, जो शहद, मोम, पराग और रॉयल जेली जैसे उत्पादों के माध्यम से उच्च लाभ देता है। यह न केवल आय का स्रोत है, बल्कि परागण के माध्यम से फसल उत्पादन को भी बढ़ाता है। लाभप्रदता। 100 मधुमक्खी बक्सों के साथ शुरू किया गया व्यवसाय सालाना 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए का लाभ दे सकता है। विश्व में सबसे महंगा शहद जैसे एल्विश हनी प्रति किलोग्राम 5 लाख रुपए तक बिकता है। निवेश। मधुमक्खी बक्से, उपकरण और प्रशिक्षण के लिए 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए पर्याप्त हैं। बाजार की मांग। शहद और इसके उप उत्पादों की मांग खाद्य, कॉस्मेटिक और औषधीय उद्योगों में बढ़ रही है। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और स्थानीय जलवायु का ज्ञान आवश्यक है। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। 5. मशरूम की खेती, मशरूम फार्मिंग। मशरूम की खेती एक ऐसी गतिविधि है जो कम जगह और कम निवेश में शुरू की जा सकती है। ऑयस्टर और बटन मशरूम की मांग होटल, रेस्तरां और घरों में बढ़ रही है। लाभप्रदता। एक छोटा सेटअप प्रति चक्र 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए का लाभ दे सकता है और साल में 4-5 चक्र संभव है। निवेश। मशरूम खेती के लिए 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए में शुरुआत हो सकती है, जिसमें कंपोस्ट, बीज और शेड शामिल हैं। बाजार की मांग। मशरूम पौष्टिक और स्वादिष्ट होने के कारण मांग में है। मशरूम खेती में तकनीकी ज्ञान और स्वच्छता महत्वपूर्ण है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। 6. हाइड्रोपोनिक्स खेती, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक्स एक आधुनिक तकनीक है, जिसमें मिट्टी के बिना पोषक तत्वों से युक्त पानी में पौधे उगाए जाते हैं।
यह उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियां और जड़ी बूटियां उत्पादित करने का प्रभावी तरीका है। लाभप्रदता। एक छोटा हाइड्रोपोनिक सेटअप सालाना 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का लाभ दे सकता है। निवेश। शुरुआती लागत 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए हो सकती है, जिसमें ग्रीन हाउस और उपकरण शामिल हैं। बाजार की मांग। शहरी क्षेत्रों में ताजी और कीटनाशक मुक्त सब्जियों की मांग बढ़ रही है। हाइड्रोपोनिक्स में तकनीकी विशेषज्ञता और बाजार अनुसंधान महत्वपूर्ण है। यह छोटे क्षेत्रों में अधिक उत्पादन की संभावना प्रदान करता है। 7। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती या फ्लोरिकल्चर भारत में एक आकर्षक व्यवसाय है, क्योंकि शादी, त्योहारों और सजावट के लिए फूलों की मांग हमेशा रहती है। गुलाब, गेंदा और लिली जैसे फूल विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। लाभप्रदता। 1 एकड़ फूलों की खेती से सालाना 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का लाभ हो सकता है। निवेश। ग्रीन हाउस और बीज के लिए 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। बाजार की मांग। भारत फूलों का निर्यात भी करता है, विशेष रूप से यूके और जर्मनी जैसे देशों में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) इस व्यवसाय में सहायता प्रदान करता है। 8। केसर की खेती, सैफरन फार्मिंग। केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला कश्मीर घाटी में उगाया जाता है। यह उच्च मूल्य का व्यवसाय है, लेकिन विशिष्ट जलवायु और श्रम की आवश्यकता होती है। लाभप्रदता। 1 एकड़ से 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक की आय संभव है। निवेश। प्रति एकड़ 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए। बाजार की मांग। केसर की कीमत 3,500 रुपए से 5,000 रुपए प्रति ग्राम तक हो सकती है। 9। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, वर्मी कल्चर। वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद जैविक खेती के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। यह कम निवेश में शुरू किया जा सकता है। लाभप्रदता। प्रति टन 10,000 रुपए से 15,000 रुपए का लाभ। निवेश। 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए। बाजार की मांग। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता के साथ मांग बढ़ रही है। 10। मछली पालन, फिश फार्मिंग। मछली पालन, विशेष रूप से रोहू, कतला और झींगा, एक लाभदायक व्यवसाय है। लाभप्रदता। 1 एकड़ तालाब से 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए सालाना। निवेश। 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए। बाजार की मांग। शहरीकरण और स्वास्थ्य जागरूकता ने मछली की मांग बढ़ाई है। निष्कर्ष। भारत में कृषि व्यवसाय की संभावनाएं असीमित हैं। जैविक खेती, डेयरी फार्मिंग, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन और हाइड्रोपोनिक्स जैसे व्यवसाय न केवल लाभदायक हैं, बल्कि ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा में भी योगदान देते हैं। इन व्यवसायों को शुरू करने से पहले बाजार अनुसंधान, तकनीकी ज्ञान और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। सही दृष्टिकोण और प्रबंधन के साथ ये व्यवसाय न केवल आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी बढ़ावा दे सकते हैं।